हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लाया हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल पृथ्वी का उपग्रह है। दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह या चंद्रमा है? आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रमा। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत देश में पहली बार जनगणना यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1872। चलिए, आपका अगला सवाल है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को कहते हैं खगोलीय पिंड, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन का डी हो जाएगा, खगोलीय पिंड। चलिए, आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? देखिए, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत यह है माउंट कोटोपैक्सी, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, माउंट कोटोपैक्सी। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आपका अगला सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए, आगरा नगर की जो स्थापना है वह सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिकंदर लोदी। चलिए, आपका अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी का जो सबसे गहरा स्थल है वह है मरीना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मरीना ट्रेंच। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह एंजिल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एंजिल। आपका अगला सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से अमल में लाया गया था? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह वर्ष 2005 में अमल में लाया गया। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, स्टेन नली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? स्टेन नली जलप्रपात जो है वह संबंधित है कांगो से। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कांगो। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो हुआ था यह हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। चलिए, अगला सवाल, आपका सवाल है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? देखिए, भारत देश में प्रथम रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। देखिए, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? दोस्तों, प्रकृति का सुरक्षा बल्ब यह कहते हैं ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ज्वालामुखी। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? देखिए, भारत देश में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण यह हुआ था मुंबई और थाने के बीच में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, लोदी वंश के अंतिम शासक यह थे इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। आपका अगला सवाल है, किसके शासन काल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? देखिए, मुगल आक्रमण जो सबसे अधिक हुआ था यह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? विश्व की सबसे मीठी झील यह झील है सुपीरियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व का पूछा गया है तो यह विश्व का सबसे मीठी झील सुपीरियर है। आपका अगला सवाल है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहती है? देखिए, उद्गार जो है सबसे ज़्यादा होती रहती है जागृत ज्वालामुखी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जागृत ज्वालामुखी। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है कोटोपैक्सी यह जो है इक्वेडोर में है। ऑप्शन नंबर ए इक्वेडोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि निम्न आर्द्रता के कारण। ऑप्शन नंबर बी निम्न आर्द्रता के कारण जो रेगिस्तान में बादल है वह बरसते नहीं हैं। आपका अगला सवाल है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत जो है स्थित है? देखिए, एटलस पर्वत जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अफ्रीका। चलिए, आपका अगला सवाल है, 23 दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? देखिए, लयबद्ध उतार चढ़ाव को समुद्री पानी को यह कहते हैं ज्वार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ज्वार। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा जिस खाद्य फसल का उत्पादन होता है वह चावल है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा,
चावल जिसकी भारत में सबसे अधिक खेती की जाती है। चलिए आपका अगला सवाल है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? यह पुस्तक जो द इकोनॉमिक हिस्ट्री है इसकी लेखक है रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त। आपका अगला सवाल है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? देखिए टिहरी जल विद्युत परिसर जो है वह राज्य उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड में है जो टिहरी जल विद्युत परिसर। आपका अगला सवाल है, भूकंप का कारण क्या है? दोस्तों भूकंप का जो मुख्य कारण है वह भूघूर्णन है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, भूघूर्णन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? देखिए अंग्रेज शासन का जो प्रभाव था वह अधिक था आर्थिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्थिक क्षेत्र। चलिए आपका अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों रजिया सुल्तान जो थी वह इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? दोस्तों भारत थाईलैंड हाईवे जो है वह देश म्यांमार से होकर के गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, म्यांमार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, यूरेनस की खोज किसने की थी? दोस्तों यूरेनस की खोजकर्ता यह है हर्शेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हर्शेल। आपका अगला सवाल है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर के बना है? देखिए द्वीप समूह से मिलकर के बना है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंडोनेशिया। आपका अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? दोस्तों कार्ल मार्क्स जो थे यह जर्मनी देश के थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जर्मनी। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? यह कुल सतह का 59% है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका अगला सवाल है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है 193। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है? देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नदी नर्मदा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा नदी। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है चौथा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किस को हराया था? देखिए लॉर्ड क्लाइव ने हराया था सिराजुद्दौला को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? देखिए मसाले का प्रदेश जो है वह केरल राज्य को कहते हैं। ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय यह देते हैं इल्तुतमिश को। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो देखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद शाह। चलिए आपका अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून जो है यह पारित हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1985। आपका अगला सवाल है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसके राजदूत थे? देखिए मेगास्थनीज जो थे वह राजदूत थे सेल्यूकस का, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सेल्यूकस। चलिए आपका अगला सवाल है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते थे? सीमांत गांधी के नाम से जानते थे खान अब्दुल गफ्फार खां को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? जो कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है यह झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, झारखंड। चलिए आपका अगला सवाल है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है यह जो है चंद्रमा पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रमा पर है। आपका अगला सवाल है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कथकली जो है वह राज्य केरल से संबंधित है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल। देखिए आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो यह किया गया था संविधान संशोधन द्वारा 86वें क्या होता है, 86वें बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आपका अगला सवाल है, बीसीसी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिए जाते हैं। देखिए बीसीसी का टीका जो है वह देते हैं खसरा रोग के रोकथाम के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होते हैं ऑक्सीजन परिवहन करना, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आपका अगला सवाल है, रधौती किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। देखिए रधौती जो होती है वह होती है विटामिन ए के कमी के कारण। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। देखिए गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है जयपुर शहर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। देखिए कपास मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई। देखिए उत्तर प्रदेश में चकबंदी जो है 1954 में आरंभ की गई। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आपका अगला सवाल है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है। दोस्तों जवाहर सुरंग जो है वह जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह दूध से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध। आपका अगला सवाल है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल जो है वह है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो था वह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु जो है वह असम राज्य में है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य। चलिए आपका अगला सवाल है, मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है। देखिए मलेरिया की जो दवाई है वह प्राप्त होते हैं सिनकोना से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिनकोना। चलिए आपका अगला सवाल है, चेचक के टीके की खोज इनमें से किसने की थी। दोस्तों चेचक की टीके की खोज करता यह हो जाएंगे एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, एडवर्ड जेनर। चलिए अगला सवाल, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है। देखिए आगा खान कप जो है वह संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए कम से कम 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा जो है वह फतेहपुर सिकरी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन जिस राज्य में होता है यह राज्य है आपका असम राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किसने किया था। देखिए कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किया जाता है सिलिकॉन से। किसने किया था नहीं बल्कि किस चीज़ से किया जाता है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सिलिकॉन से इसकी निर्माण की जाती है। आपका अगला सवाल है, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों मसाले का जो प्रदेश है वह कहते हैं केरल राज्य को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। पानीपत जो है वह भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार जो है वह चीन देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों कंप्यूटर का जो पिता है वह कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत के प्रधानमंत्री जो कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? दोस्तों सबसे प्रबल अपचायक यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाए जाते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह मनाई जाती है 12 जनवरी को। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब है 12 जनवरी। चलिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल महासागर हैं? दोस्तों कुल महासागर कितने हैं? तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 5 महासागर है पृथ्वी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? देखिए दोस्तों पृथ्वी पर महाद्वीप की संख्या जो है वह लगभग 7 है, लगभग नहीं बल्कि है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो यह देश था अमेरिका देश, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति? तो यह व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति? तो यह व्यक्ति था राइट बंधु। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है राइट बंधु। चलिए आपका अगला सवाल, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो यह हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? दोस्तों विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यह गोरखपुर में है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है गोरखपुर। आपका अगला सवाल, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश यह देश हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है चीन देश, जो कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। आपका अगला सवाल, भारत की रचना किस काल में हुआ था? तो महाभारत की रचना यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है शुंग काल। अगला सवाल है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फलों का अध्ययन जो है वह पोमोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है पोमोलॉजी। अगला सवाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ पर है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा करनाल में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह करनाल में है। आपका अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी यह हो जाएगा शिमला। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, शिमला में है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। चलिए आपका अगला सवाल है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? श्रीलंका का प्राचीन नाम था सीलोन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों रूस का राष्ट्रीय खेल यह है शतरंज। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है शतरंज। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा शहर यह शहर है मुंबई। ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब है मुंबई। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो यह आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 28 राज्य हैं भारत देश में। ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो चौड़ी में ब्रह्मपुत्र और लंबी में गंगा हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है यह है कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है कुतुब मीनार। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत देश की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है सरोजनी नायडू। चलिए आपका अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश जो कि थी एम फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है एम फातिमा बीबी। चलिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है? विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश यह जंजीबार है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है जंजीबार।
चलिए आपका अगला सवाल, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो यह देश होगा भारत देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में प्राकृतिक रबर का ऑप्शन नंबर सी रहेगा थाईलैंड। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन है सिकन सुरंग, माउंट सैनिन सुरंग और नॉर्वे सुरंग। नॉर्वे सुरंग क्या है भाई? ऑप्शन नहीं बोलूँगा, हटाओ। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबी सुरंग है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।